और इतना ही कि अपराध नहीं है, प्रश्न हमारे ऊपर झिगड़ा फोड़ के ससुर निकल जाए। यूपी के देवरिया में पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर और इंजीनियर्स ने 6 करोड़ रुपए हड़पने का प्लान बनाया। विभाग से खराब सड़क को छोड़कर ऐसी सड़क के लिए पैसे मंगाए जो बिल्कुल चकाचक है। पैसों के बंटवारे को लेकर अफसरों में जब विवाद हुआ तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद 6 करोड़ रुपए सरेंडर किए गए। दैनिक भास्कर ने इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें अफसर, इंजीनियर और कर्मचारियों की भूमिका से लेकर पैसे हड़पने का प्लान बनाने का खुलासा हुआ। पीडब्ल्यूडी देवरिया का यह वही ऑफिस है जहाँ अफसरों और बाबुओं ने मिलकर सरकार का 6 करोड़ रुपए हड़पने की साजिश रची थी। पहले उस सड़क के बारे में जानिए जिसके लिए बजट मंगाया गया। कुशीनगर जिले से कप्तानगंज हाटा से होते हुए देवरिया के गौरी बाजार से ये सड़क रुद्रपुर तक जाती है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर के आसपास है। मार्च महीने में इसके लिए जेई राम गणेश पासवान ने 6 करोड़ 80 लाख 20 हजार की डिमांड बनाकर सरकार को भेजी। अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमने बजट बाबू रविंद्र गिरी से हिडन कैमरे पर बात की। वो इस मामले में आरोपी है। और इतना ही कि अपराध नहीं है, प्रश्न हमारे ऊपर झिगड़ा फोड़ के ससुर निकल जाए। एससी चीफ की बात कर रहे हैं, जहाँ से हम जुड़े हैं ना, ये पैंतन पेशाब कर देंगे। हम डायरेक्ट पता कहाँ खींचते हैं इन लोग को, गोरखपुर मंदिर तक से अवकाश बिगड़ जाते बड़े बड़े लोगों की। डायरेक्ट वहीं खिंचाई होता है, वो चीफ करना चाहिए। हमारे पर जाएगा चीफ तक वहाँ घसीटे जाएंगे। हमने लखनऊ मुख्यालय में बजट सेक्शन में तैनात विनय शुक्ला से बातचीत की। विनय शुक्ला कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हैं। जो डिमांड फाइल ऑनलाइन आई थी उसे इसी बाबू के कंप्यूटर से आगे बढ़ाया गया था। इतनी बड़ी चीज किसी के अनजाने में नहीं हो सकती। सही बात यह है कि डिमांड अगर होगी तो किसी बिना बिल के आधार पर होगी नहीं। और जब बिल बना है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग इस चीज को जान रहे हैं, तभी बना है। तो जाहिर सी बात है कि जानबूझ के अगर किया गया है तो भ्रष्टाचार है। सड़क के नाम पर 6 करोड़ रुपए हड़पने का प्लान बनाने वाले जिम्मेदारों की बात करें तो पहले नंबर पर जेई राम गणेश पासवान का नाम है। इन्होंने ही डिमांड फाइल बनाई थी। ये पिछले 3 साल से देवरिया में तैनात है। दूसरे नंबर पर एई क्षितिज जायसवाल है। गणेश पासवान के पास से इन्हीं के पास डिमांड फाइल आई। इनके सिग्नेचर के बाद फाइल एक्सीएन के पास गई। तीसरे नंबर पर एक्सीएन अनिल कुमार जाटव आते हैं। इन्हीं के लॉगिन आईडी से फाइल आगे बढ़ती है। चौथे नंबर पर एससी डीके अहिरवार का नाम है। ये फाइल पर तब सिग्नेचर करते हैं जब इनके ऑफिस में तैनात बजट बाबू फाइल चेक करके उसे ओके करते हैं। 5वें नंबर पर चीफ इंजीनियर राकेश वर्मा आते हैं। गोरखपुर मंडल में तैनात इस अफसर के ऑफिस में बजट बाबू फाइल को चेक करते हैं, फिर साइन होकर फाइल लखनऊ चली जाती है। 6वें नंबर पर एक्सीएन केशव लाल का नाम है। लखनऊ में उनके ऑफिस में फाइल कंप्यूटर ऑपरेटर ने चेक की और फिर उसे आगे बढ़ाया। अब इस मामले की जांच भी सर्किल के ही अफसरों को सौंपी गई है। देवरिया के 2 विधायकों ने भ्रष्टाचार के इस मामले में मोर्चा खोल रखा है। और मैंने कहा है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों की मिली भगत से संभव नहीं है। इसमें कार्रवाई बड़े अधिकारियों के विरुद्ध होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए, इन सारे कार्यों में एक ही अधिकारी है, उसी के देख रेख में ये भ्रष्टाचार का खेल और गेम होता रहता है। अब ये भी जानिए कि अफसरों ने 6 करोड़ ही क्यों मंगाए। 2015 में इस सड़क का टेंडर जय शक्ति कंस्ट्रक्शन को मिला। बजट 16 करोड़ का था। 10 करोड़ का काम हुआ, जिसके बाद इस सड़क का एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हैंडओवर ले लिया। रुपए सरेंडर कर दिए गए। ऐसे में अब 10 साल बाद उसी बॉन्ड को ओपन कर अफसरों ने रुपयों की डिमांड भेज दी। हालांकि जब बंटवारे को लेकर विवाद हुआ तो मामला खुल गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आया कि देवरिया मामले में जो फाइल ऊपर से लेकर नीचे तक चली, उसमें कई अफसर और बाबुओं को नजरअंदाज किया गया। बहरहाल आरोप ये भी है कि उनके फर्जी सिग्नेचर कर फाइल को आगे बढ़ाकर पैसे मंगाए गए। हालांकि ये जांच कब खत्म होगी इस पर भी सवाल है। मुकेश पांडे के साथ रवि श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, गोरखपुर।